हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम वाउचर की आपूर्ति की दिशा में आपूर्ति के समय का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है ये डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वाउचर द्वारा पूर्ति की दिशा में पूर्ति का समय यदि उस तिथि को यानी कि वाउचर जारी करने की तिथि को यदि वाउचर को पहचान किया जा सकता है, पहचान योग्य है, तो जिस तिथि को वाउचर जारी किया गया है वो तिथि आपूर्ति की तिथि मानी जाएगी और अन्य सभी मामलों में वाउचर के भुगतान की तिथि होगी। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है। जिस दिन वाउचर जारी किया गया है, यदि उस दिन वाउचर की पहचान की जा सकती है कि उस वाउचर के बदले में क्या मिलेगा, तो वो जिस दिन वाउचर जारी किया गया है वो आपूर्ति का समय कहलाएगी, वो तिथि, वो दिन। और यदि वाउचर को पहचान करने योग्य नहीं है, तो जिस दिन वाउचर का रिडम्पशन किया है, वाउचर के बदले में कोई चीज़ प्राप्त की है, जिस दिन उसका शोधन किया गया है, विमोचन किया गया है, वो तारीख होगी। तो जैसा कि इस एग्जाम्पल में समझाया गया है, PQR लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों के लिए तैयार पोशाकें बनाने वाली एक कंपनी RS लिमिटेड से 500 रुपये वाले 80 वाउचर खरीदे, जिन पर 6 मार्च 2020 अंकित है। तो ये वाउचर खरीदे हैं। RS लिमिटेड ने 8/3/2020 को वाउचर जारी किए। वाउचर को इनके जारी करने की तिथि से 10 दिन के भीतर कभी भी RST लिमिटेड के फुटकर प्रदर्शन के अंदर से शोरूम से भुनाया जा सकता है। PQR लिमिटेड के कर्मचारियों ने इन सभी वाउचर्स को 14/3/2020 को भुनाया। वाउचर की आपूर्ति का समय निर्धारित कीजिए। तो ये PQR कंपनी ने, ये जो कंपनी से वाउचर खरीदे हैं, ये वाउचर अपने कर्मचारियों को दिए और उन्होंने 14 दिन को बना लिए। तो इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में वाउचर की पहचान की जा सकती है, क्योंकि ये तैयार, इसके बदले में तैयार पोशाकें मिलेंगी। वाउचर के बदले में क्या मिलेंगी? तैयार पोशाकें मिलेंगी। तो जिस दिन ये वाउचर जारी किए गए हैं उस दिन ही जारी करने की जो तिथि होगी 6 मार्च 2020 अंकित है। RS लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों को यह 8/3/2020 को जारी किए हैं। तो ये तिथि 8/3/2020, ये तिथि उनकी आपूर्ति की समय या तिथि मानी जाएगी। हालांकि कर्मचारियों ने इसको 14/3/2020 को बनाया है। चूंकि इस वाउचर्स की पहचान की जा सकती है, तो ये जो बदले में आपूर्ति मिलेगी उसकी पहचान की जा सकती है, इसलिए जिस दिन ये वाउचर जारी किए गए हैं यानी कि 8/3/2020, ये तिथि ही आपूर्ति का समय कहलाएगी। चलिए हम नीचे देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। ये देखिए 8/3/2020 होगी, इसको पढ़ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। चलिए अगला एग्जाम्पल करते हैं। राम ने आदर्श विभागीय भंडार से 2500 रुपये का एक उपहार कूपन 15 जून 2020 को खरीदा और 20 जून 2020 को अपने मित्र श्याम को उसके जन्मदिन के अवसर पर इसे उपहार में दे दिया। तो एक उपहार कूपन खरीदा है और 20 जून 2020 को अपने मित्र श्याम को उसके जन्मदिन के अवसर पर दे दिया गया। तो ये पता नहीं है इस उपहार कूपन के बदले में क्या मिलेगा। उसके मित्र ने 8 जुलाई 2020 को यानी कि 18 दिन बाद इस कूपन के बदले में एक मोबाइल खरीद लिया। पूर्ति का समय निर्धारित कीजिए। तो इस एग्जाम्पल में ये जो कूपन है, उपहार कूपन है, ये इसकी पहचान नहीं की जा सकती, यानी कि इसके बदले में क्या मिलेगा ये पता नहीं है। जब उसके मित्र ने 8 जुलाई को उसको भुनाया तो उस कूपन के बदले में एक मोबाइल मिला है। तो जिस दिन इसको भुनाया है वो तारीख ही पूर्ति का समय कहलाएगी। ये देखिए, इस मामले में कूपन से आपूर्ति पहचानने योग्य नहीं है। कूपन का धारक विभागीय भंडार से अनेक वस्तुओं में से कुछ भी क्रय कर सकता है, अतः पूर्ति का समय कूपन के विमोचन की तिथि अर्थात कूपन के धारक द्वारा माल क्रय करने की तिथि होगी, जो 8 जुलाई 2020 है। तो ये देखिए एग्जाम्पल आपके सामने। जब वाउचर की पहचान की जा सके तो उसको जारी करने की जो तिथि होगी वही आपूर्ति का समय कहलाएगी, और जब उसकी पहचान नहीं की जा सके कि उसके बदले में क्या मिलेगा, तो जिस दिन उसको बुनाया है या जिस दिन उसका विमोचन किया है वो तारीख ही आपूर्ति का समय कहलाएगी। इसी तरह से अब हम आगे विक्रय या वापसी की दिशा में, विक्रय या वापसी की दिशा में आपूर्ति का समय का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, इस टॉपिक पर भी हम अभी डिस्कस करते हैं। चलिए अभी ये शायद पीछे था पॉइंट, विक्रय या वापसी की दिशा में।
अभी आ जाएगा ये विक्रय या वापसी की दिशा में आपूर्ति के समय का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। वाउचर्स की दिशा में हो गया। इसके बाद तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है विक्रय या वापसी के आधार पर आपूर्ति की दिशा में आपूर्ति का समय किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है। तो सबसे पहले तो इसका मीनिंग मालूम होना चाहिए। विक्रय या वापसी से आशय क्या होता है। तो जब विक्रेता या आपूर्तिकर्ता संभावित क्रेताओं को इस आधार पर माल की आपूर्ति करता है कि यदि वह माल को क्रय करना चाहता है तो निश्चित अवधि में सूचित कर दे और संपूर्ण या आंशिक माल जितना रखना चाहे रख ले और शेष माल वापिस कर दे। मतलब जब इस आधार पर माल बेचा जाता है कि ये अगर वो रखना चाहे तो रख ले, अन्यथा उसको जो माल नहीं रखना चाहता संभावित क्रेता वो उस माल को उसको वापस लौटा दे। तो ऐसी स्थिति में आपूर्ति का समय किस प्रकार निर्धारित किया जाता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ऐसी स्थिति में बीजक कैसे जारी किया जाता है। तो ये देखिए ये स्पष्टीकरण में जिस स्थिति को माल का प्राप्तकर्ता माल के रखने के संबंध में अनुमोदन या स्वीकृति प्रदान करता है उस स्थिति को माल की आपूर्ति मानी जाएगी और उस स्थिति को आपूर्तिकर्ता बीजक जारी करेगा। जिस तारीख को यानी कि जो प्राप्त करता है वो माल को रखने के संबंध में अपनी स्वीकृति प्रदान कर दे तो उस स्थिति को बीजक जारी करना होता है या उससे पहले भी जारी किया जा सकता है बीजक। और यदि प्राप्तकर्ता 6 माह के भीतर भी अनुमोदन या स्वीकृति प्रदान नहीं करता है तो माल हटाने की तिथि से जिस दिन 6 माह की अवधि समाप्त होती है उस तिथि को आपूर्तिकर्ता को बीजक जारी करना होता है। तो ये तो बीजक जारी करने की टाइम है। अब ये आपूर्ति का समय क्या माना जाएगा। निम्नलिखित तिथियों में से जो तिथि सबसे पहले होगी बीजक जारी करने की तिथि ये वाली तिथि होगी बीजक जारी करने की। बीजक जारी करने की अंतिम तिथि अर्थात माल की स्वीकृति की तिथि और आपूर्तिकर्ता के यहाँ से माल हटाने की तिथि से 6 माह की तिथि। तो इन तीनों में से जो भी तिथि पहले आएगी। अब हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे फिर आपको समझ आएगा। तो ये आपके सामने ए ने कुछ माल बी को विक्रय या वापसी के आधार पर बेचा या आपूर्ति की। इस सौदे से संबंधित अन्य सूचनाएं निम्न प्रकार हैं। रिमूवल ऑफ गुड्स माल कब हटाया 1/9/2019 को। इशू ऑफ इनवॉइस बीजक कब जारी किया 15/9/2019 को। और एक्सेप्टेड बाय रिसेप्शन प्राप्तकर्ता ने कब स्वीकृति दी 15/9/2019 को। और पेमेंट कब प्राप्त हुई 25/9/2019 को। तो यहाँ पेमेंट का जो तारीख दी गई है इसका कोई महत्व नहीं है। हमें तो ये तीन सूचनाएं काम में लेनी है। माल हटाया 1/9/2019 को, बीजक जारी किया 15/9/2019 को और माल स्वीकृति कब दी 15/9/2019 को। तो पहली परिस्थिति में माल को हटाने की तिथि है 1/9/2019, बीजक जारी किया 15/9/2019 को और स्वीकृति की तिथि 15/9/19। और ये भुगतान की तिथि का कोई महत्व नहीं है। तो हमें तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है। बीजक जारी करने की तिथि नंबर 1 15/9/2019, बीजक जारी करने की अंतिम तिथि अर्थात माल की स्वीकृति की तिथि वो भी 15/9/2019 ही है। और आपूर्तिकर्ता के यहाँ से माल हटाने की तिथि से 6 माह की तिथि। तो यहाँ से माल हटाया 1/9 को, इससे अगले 6 महीने तो 2020 में आ जाएंगे। तो इन तीनों में से सबसे पहले 15/9/2019 ही आ रही है। अतः पहली परिस्थिति में जो आपूर्ति का समय होगी 15/9/2019 ही होगी। सेकंड परिस्थिति में देखिए माल को हटाने की तिथि है 1/9/2019, तो इसमें 6 महीने और जोड़ दीजिए। और बीजक जारी हुआ 21/9 को और माल की स्वीकृति की तिथि या अंतिम तिथि बीजक जारी करने की है 18/9। तो इन तीनों में से पहले आएगा 18/9 ये वाला। तो सेकंड परिस्थिति में 18/9 आपूर्ति का समय होगी। तीसरी परिस्थिति में देखते हैं बीजक माल को हटाने की तिथि है 1/10/2019, इसमें 6 महीने जोड़ लीजिए तो वो आएगा 1 अप्रैल 2020। और इशू ऑफ इनवॉइस बीजक जारी किया 15 मई 2020 को और माल को हटाने की तिथि या बीजक जारी स्वीकृति की तिथि सॉरी स्वीकृति की तिथि है 15 मार्च
या इसको हम बीजक जारी करने की अंतिम तिथि भी बोलते हैं 15/5। तो इन तीनों में सबसे पहले ये आएगी, ये वाली माल को हटाने की तिथि से 6 माह की तिथि जो है, इसमें 6 महीने जोड़ने के बाद जो तिथि आती है, यानी कि 1 अप्रैल 2020। तो तीसरी परिस्थिति में आपूर्ति का समय क्या होगा, 1 अप्रैल 2020। तो ये चीजें यहाँ बताई गई हैं आपको नीचे, आप खुद पढ़ लीजिए इसको, ये सारा रीजन यहाँ समझाया गया है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, और इसी तरह से ये एग्जाम्पल नंबर 11 है सेम, जो आपको अपने आप करना है। चलिए, एक पॉइंट और है हमारे पास, आपूर्ति के मूल्य की वृद्धि की दिशा में आपूर्ति के समय का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। तो आपूर्ति के मूल्य में वृद्धि की दिशा में आपूर्ति के समय का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले तो उसका मीनिंग क्या है। मीनिंग ये है कि यदि ग्राहक प्रतिफल का भुगतान विलंब से करता है तो समझौते के अनुसार ग्राहकों को ब्याज, विलंब शुल्क या पेनल्टी के रूप में अतिरिक्त भुगतान करना होता है। ऐसी स्थिति में ग्राहक से देय राशि से अधिक राशि प्राप्त होती है। एग्जाम्पल के लिए बीजक 50,000 का जारी किया और ब्याज सहित 52,000 रुपये प्राप्त हुए, तो ऐसी स्थिति में ये 2,000 रुपये जो है ये आपूर्ति के मूल्य में वृद्धि कहलाएगी। तो ये इसका समय क्या होगा, अतिरिक्त राशि के लिए आपूर्ति का समय वह तिथि होगी जिस तिथि को आपूर्तिकर्ता को ऐसी बढ़ी हुई राशि प्राप्त होती है। तो ये एग्जाम्पल है नीचे। 1/1/2020 को आर ने एस को 3 माह की उधार पर 2 लाख रुपए के माल की आपूर्ति की और उस तिथि को बीजक जारी किया। समझौते के अनुसार बीजक में यह निर्दिष्ट किया गया कि यदि माल का प्राप्तकर्ता उक्त 3 माह में भुगतान नहीं करता है तो विलंब के प्रत्येक माह उसके भाग के लिए 1% दर से ब्याज भी वसूला जाएगा। एस 22/4/2020 को 2 लाख रुपए का भुगतान करता है, परंतु ब्याज के संबंध में वह आर से पूर्ण मुक्ति का निवेदन करता है, परंतु आर केवल 2,000 रुपए का 50% ही छोड़ता है और 30/4/2020 को ब्याज के रूप में 1,000 रुपए का भुगतान कर देता है। तो माल की आपूर्ति का समय और ब्याज के रूप में प्राप्त अतिरिक्त राशि का आपूर्ति का समय निर्धारित कीजिए। तो ऐसी स्थिति में जो ये माल की आपूर्ति की है उसका समय, माल की आपूर्ति का समय तो जिस दिन बीजक जारी किया गया है, यानी कि 1/1/2020 को, ये जो उसी तिथि को बीजक जारी किया गया है, इस 2 लाख रुपए के लिए तो आपूर्ति का समय जिस दिन बीजक जारी किया गया है यानी कि 1/1/2020 होगी, और जो ये बढ़ी हुई राशि 1,000 रुपये मिली है अतिरिक्त राशि ब्याज के रूप में या पेनल्टी के रूप में, तो जिस दिन ये मिली है यानी कि 30/4/2020, तो इसके लिए 30/4/2020 आपूर्ति का समय कहलाएगी। तो ये आपके सामने हो गए, ये माल से संबंधित है। माल की आपूर्ति की दशा में हमने अलग अलग परिस्थितियों में आपूर्ति के समय का निर्धारण किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेवा की आपूर्ति की दशा में आपूर्ति का समय किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है, इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल करेंगे।